बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से है। बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। और क्वेश्चन नंबर आज हमने तीसरे सवाल का 26वां जुज़ सॉल्व करना है और इसका हमने हल करना है मॉड। और क्लास सवाल को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सवाल को हमने मॉड के तरीके से हल करना है। हमें क्लास लिमिट दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसका हमने क्या मालूम करना है जी मॉड। और मॉड के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्री बनाएंगे। यहाँ पर एक क्लास बाउंड्री का कॉलम लिखेंगे सी बी से मुराद होता है क्लास बाउंड्री, बी से बाउंड्री, सी से क्लास। तब क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकेकार क्या है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अपर वैल्यू हमारे पास 3.9 है और लोअर वैल्यू है जी 4.0। तो इनका फर्क लिया वो 0.1 आया। इसको अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 आ जाएगा। अब 0.05 इन वैल्यू में माइनस करके इधर लिखेंगे और इन वैल्यू में जमा करके इधर लिखेंगे, यानी कि 3.0 में 0.05 को माइनस करेंगे तो ये 2.95 आ जाएगा और 3.9 में 0.05 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3.95 आ जाएगा। इसी तरह 4.0 में 0.05 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.95 आ जाएगा और 4.9 में 0.05 को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4.95 आ जाएगा। इसी तरह 5.0 में 0.05 को लेस करेंगे तो ये 4.95 आ जाएगा और 5.9 में 0.05 को जमा करेंगे तो ये 5.95 आ जाएगा। इसी तरह 6 में माइनस करके लिखेंगे, ये आ जाएगा 5.95 और 6.9 में जमा कर देंगे 6.95 हो जाएगा। अब 7 में माइनस करेंगे तो 7.95 हो जाएगा और 7.95 में ऐड करेंगे तो 7.95 आ जाएगा और 8.0 में 0.05 को माइनस करेंगे तो 7.95 हो जाएगा और 8.9 में जमा कर देंगे तो 8.95 आ जाएगा। इस तरह हमारी क्लास बाउंड्री मुकम्मल हुई है। अब हम यहाँ पर मॉड का फार्मूला लिखेंगे। अब मॉड का फार्मूला होता है L जमा FM माइनस F1 और नीचे भी FM माइनस F1 प्लस इंटू FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब हमें FM, F1, F2, L और H की रकमें मालूम करनी है और इन रकमों को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्लास मॉडल क्लास का होना जरूरी होता है, क्योंकि मॉडल क्लास से हमें पता चल जाएगा कि FM, F1, F2, L और H की रकमें कौन कौन सी हैं। अब मॉडल क्लास का हमें पता कैसे चलेगा, फ्रीक्वेंसी के कॉलम से। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की अमाउंट बहुत ज्यादा है, 13 है, 27 है, 40 है, 30 है, 16 है और 4 है। अब इनमें मॉडल क्लास क्या होती है, क्योंकि मॉडल क्लास क्या होती है, इनमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 40, तो यहां ये हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी, क्योंकि FM यानी कि FM से क्या मुराद है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, FM कहते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारी है जी 40 है। तो इस तरह ये हमारे पास मॉडल क्लास हमारे पास क्या आ गई, ये 40 वाली आ गई। तो FM की वैल्यू आ गई 40 आ गई और F1 क्या होता है, FM से ऊपर वाली रकम हमारी यानी कि F1 कहलाती है और FM से नीचे वाली रकम हमारे पास क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी, जो कि 30 आ रही है। और L क्या होता है हमारे पास, यानी कि मॉडल क्लास की लोएस्ट वैल्यू की, यानी कि मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की सबसे छोटी रकम को लोएस्ट वैल्यू को हम L कहते हैं। तो ये मॉडल क्लास है, क्लास बाउंड्री का कॉलम ये है, यहाँ पर 2 रकमें हैं। तो छोटी रकम कौन सी है, 4.95, ये हमारा L आ जाएगा। और H क्या होता है कि मॉडल क्लास की यानी कि हाइट, H से मुराद होता है हाइट और स्टैट में हाइट का मतलब होता है फर्क, यानी कि मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की में जो 2 रकमें हैं, ये 2 रकमें हैं, इन दोनों के अमाउंट को जो फर्क आएगा उस फर्क को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो 5.95 में से 4.95 को लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा H आ गया। अब हम इन वैल्यू को पुट करेंगे और हल कर देंगे। L हमारे पास क्या है जी 4.95 है और जमा FM हमारे पास क्या है जी
40 है और F1 हमारे पास 27 है। FM 40 माइनस 27 प्लस एफ हमारे पास 40 है और F2 की वैल्यू हमारे पास 30 है और जरब H हमारे पास 1 है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब ये हल करेंगे 4.95। अब 40 में से 27 को लेस करेंगे, ये 13 आ जाएगा। ये 40 में से 27 13 प्लस 40 में से 30 को लेस करें 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको मजीद हम हल करते जाएंगे। 4.95 प्लस अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 13 आ जाएगा और 10 प्लस और 13 प्लस 10 को जमा कर दें, यानी ऐड कर दें तो हमारे पास 23 आ जाएगा। अब मजीद इसको हम हल करेंगे, ये 4.95 प्लस अब 13 और डिवाइड हो रहा है 23 से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 डिवाइडेड बाय 23 तो ये हमारे पास आ गया 0.565 आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, जमा हो रही हैं, तो हम इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 5 मोर का ये आंसर हमारे पास आ गया है जी 5.515। शायरी के बाद 2 या 3 सीन से आप लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है, मुकम्मल हुआ है, या यानी कि आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझसे कमेंट्स करें और इंशाअल्लाह मैं जवाब उसका जल्द से जल्द आपको दूंगा।